बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से अच्छी खबर आई कि हुकूमत पास हो गई है। मतलब यह है कि हुकूमत ने अपना माली बजट असेंबली से मंजूर करा लिया है। कौमी असेंबली ने माली साल 2021-22 के लिए 5 खरब 70 अरब से जायद मालियत के बजट की मंजूरी दे दी है। कौमी असेंबली में बड़ी गहमा गहमी नजर आई। वजीर आजम भी असेंबली की महफिल का हिस्सा थे। आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह भी जलवानुमा हुए, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ असेंबली नहीं आए। अपोजिशन की निगाहें अपने लीडर की राह तकती रह गईं और छोटे मियाँ बजट सेशन से गैर हाजिर रहे। बजट मंजूरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन में खूब जोर आजमाई हुई है। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के लिए 2 बार गिनती भी कराना पड़ी है। कौमी असेंबली इजलास में फाइनेंस बिल पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि मुल्की तारीख में पहली बार बजट में गरीब के लिए रोड मैप दिया गया है। हम अमल करने वालों में से हैं, बातें नहीं करते। उनका क्या कहना था, आइए जानिए। बात आई कि जनाब गुर्बत जो है, गुर्बत बढ़ रही है। मैंने तो आपको कहा निचले 4 मिलियन जो लोगों को हमने जाके डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी है, ट्रिकल डाउन के ऊपर हम नहीं इन्हिसार करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं। नहीं हुआ कभी पहले। तो ये जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं गुर्बत, हम गुर्बत को कम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। आज तो बिल्कुल सही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली में पाबंदी को खातिर में न लाए। स्पीकर ने गुज़श्ता रोज असेंबली में 4 पाई लाने वाले जिन 8 अराकीन पर पाबंदी लगाई, उन्हें आज तहरीक इंसाफ के अरकान ढोल बाजे और फूलों के हार पहनाकर असेंबली ले आए। असेंबली गेट पर ताले देकर हलीम आदिल शेख भड़क उठे। पुलिस पर खूब बरसे, रुकावटें हटाकर असेंबली में दाखिले की कोशिश भी की। दुनिया ने देखा कि साफ चली शफाफ चली ने सिंध असेंबली के बाहर खूब तमाशा लगाया। मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। तहरीक इंसाफ के जिन अराकीन पर पाबंदी आयद की गई, उनमें सईद आफरीदी, राबिस्तान खान, अरसलान ताज, मोहम्मद अली, अजीज शाहनवाज, बिलाल अहमद और राजा अजहर भी शामिल थे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब। आप सीनियर तज्जियाकार हैं और इन तमाम तर मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके नजदीक क्या सूरत हाल इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि कौमी असेंबली का मंजरनामा भी हमारे सामने है, सूबाई असेंबली का मंजरनामा भी हमारे सामने है, और असेंबली के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान ने धींगा मुश्ती जो की है, उससे क्या तासुर जाता है दुनिया को हमारा, और क्या हमें इनकी ट्रेनिंग्स के लिए भी कोई एहतमाम करना पड़ेगा? देखिए जी, पार्लियामेंटेरियन का जो रवैया है, वो कौमी असेंबली हो या दीगर तमाम सूबाई असेंबलियां, मिलता जुलता है। ये बहुत अफसोसनाक रवैया है। इनके रवैये से लगता है कि ये तालीम और तहजीब से आरी लोग हैं। खवातीन के साथ इनका सलूक आमियाना होता है। ये बाज़ औक़ात मुग़ल्लज़ात बकते नजर आते हैं। कानून साजी और अवाम को रिलीफ देना जो इनका असल फर्ज है, इस हवाले से इनकी कारकर्दगी हमेशा सिफर रही है। सियासत तवील अरसा से कारोबार बन चुकी है। बेशतर सियासतदान अपने कारोबारी मकासद की तकमील के लिए कोशां नजर आते हैं, असेंबलियों के अंदर भी और असेंबलियों के बाहर भी। जहां तक बात की जा सकती है इनकी ट्रेनिंग की, तो देखिए ये लोग बहरहाल कहीं ना कहीं से किसी न किसी की तरबियत में रहे हैं। सबसे पहले घर, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां। लेकिन मजमूरी तौर पर देखें तो कारकर्दगी इनकी सिफर है। तो कोई किसी किस्म की तालीम या तरबियत अगर किसी को हासिल भी रही है, तो उसका जो मुजाहरा होना चाहिए वो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। बदतमीजी का कल्चर पूरे माशरे में है। असेंबलियां भी उसी बदतमीजी के शाहकार नजर आती हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन हो, सियासतदान हो, सिफारतकार हो, कारोबारी शख्सियात, सब ने किसी न किसी अंदाज में मुल्क का नाम मिट्टी में मिलाया है। शिराजी साहब, ये मसला हमारे सामने है, हम इसका शिकार भी हैं। इसके अगर हल की बात की जाए तो आपके नजदीक इसका हल क्या है? देखिए जी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसकी सख्ती से पाबंदी, और उसमें थोड़ी सी तरमीम भी होनी चाहिए कि जो शख्स मिसबिहेव करता है, गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करता है असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर, जैसे अब लोग चारपाइयां ले आए घरों से उठा के, उस पर बैठे हुए हैं और वाहियात गुफ्तगू भी हो रही है और गालियां जो है वो भी दी जा रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। तो ये जो लोग इस किस्म की कंडक्ट में नजर आए, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कानून होना चाहिए। उससे कम पे बात नहीं बनेगी।
बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहब आपके वक्त का और आपकी कीमती राय का। बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए और जो अरकान ऐसी हरकत सकनात में मुलव्वस पाए जाएं, जो चारपाइयां उठाकर ले आएं, असेंबली की दीवारें फैलाएं या किसी भी ऐसी हरकत के मुर्तकिब हों, उन्हें सजा दी जानी चाहिए, चाहे फिर उन्हें असेंबली से निकाल दिया जाए, उनकी रुकनीयत को मुअत्तल कर दिया जाए या कोई और मामला। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी ने असेंबली रुकनीयत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि सिंध असेंबली में उन्हें किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा, कल तहरीरी तौर पर वो इस्तीफा देंगे। क्या वाकई इस्तीफा देंगे, ये एक सवाल है, लेकिन उनका क्या कहना था आइए जानते हैं। आज मेरे एमपीएस 5 अदद एमपीएस को और जमात इस्लामी के एमपीए को अंदर नहीं आने दिया, पार्लिमानी लीडर को। मैंने आज सोचते समझते फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके PS 101 की सीट से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। नाज़रीन, एक जमाना था कि पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ था। आज भुट्टो की पार्टी 5 दरियाओं की सरजमीन में माजी का हिस्सा बन चुकी है। पार्टी के कायद जरदारी साहब, जिनके बारे में जयालों का ख्याल है कि वो सब पर भारी हैं, लाहौर में अगर उनकी रातें भी गिनी जाएं जो 14 रोज कर गुजार कर गए। सियासी पंडितों का कहना है कि लाहौर में उनका कयाम लाहासिल रहा, लेकिन जरदारी साहब लाहौर से जब शहर इक़्तिदार पहुंचे तो उनका एतमाद देखिए। मौसूफ ने कलमकार के जवाब में फरमाया कि कौन सी हुकूमत गिरानी है। ऐसे लग रहा था कि जैसे हुकूमत इनकी कोशिश से गिर सकती है। हुकूमत कहीं हो तो हो, हम ये कोशिश करें। उन्होंने ये बात भी कही कि हुकूमत ही कहीं मौजूद नहीं है। जरदारी साहब ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। जरदारी साहब में खूबी पाई जाती है कि वो अपनी पारसाई का दावा नहीं करते, लेकिन उनके सामने दूसरे कितने पारसा हैं उनकी हकीकत पर भी निगाह रखते हैं और शिकार जब निशाने पे आ जाए तो वार करने का फन भी जानते हैं। बिलावल हाउस के जराये के मुताबिक जरदारी साहब ने दुश्मनों से दिन की रोशनी में मुलाकात की और दोस्तों से रात के पहर में। छुपकर मिलना जरदारी साहब की सरिश्त में नहीं है। सियासी एतबार से नून लीग के शहर में गुजरने वाले मर्द हुर के शब रोज में उनकी सबसे अहम बैठक गुजरात के चौधरियों से हुई। जरदारी साहब और चौधरी परवेज इलाही में एक चीज मुश्तरक है कि वो डेरेदार हैं और धड़े का साथ देने की तारीख रखते हैं। दोस्ती आम है लेकिन न दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। अंदर की बात यह है कि यह मुलाकात सिर्फ सेहत दरियाफ्त करने का बहाना नहीं था। सियासी पस मंजर में खास तौर पर सूबा पंजाब की सियासत के हवाले से कुछ ऐसे अहदो पैमा की तजदीद हुई है जो अगले चंद माह में सियासी इदारे में नुमायां होंगे, क्योंकि जरदारी साहब और चौधरी परवेज इलाही सियासी अखाड़े के माने हुए पहलवान हैं और सियासी अखाड़े में उनका नाम है। वो जानते हैं कि किस वक्त कौन सा दाव लगाना है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जरदारी साहब और चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस में मुलाकात की अंदरूनी कहानियों और जाहिरी बयानात से बात मिजाज पुरसी और खैरियत दरियाफ्त करने से आगे नहीं बढ़ी। क्या किसी सियासी जोड़ तोड़ और मफाहमत की यकीन दहानी का तासुर नहीं मिल रहा है? और क्या यह दुरुस्त है कि कुछ राजो न्याज की बातें भी हुई? एक ही तरीका है कि जरदारी साहब जिसकी वजह से नून लीग से अलग हुए, वो ये है कि एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जो नून लीग के मुकाबले में खड़ा हो सके। और वो पॉसिबल इत्तेहाद पंजाब के तजिया नगार ये कहते हैं कि वो ये है कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी और उसके साथ PTI मिलकर नून लीग के खिलाफ लड़ेगी। यानी कि नून लीग इस वक्त इतनी बड़ी कुव्वत है जितनी किसी जमाने में भुट्टो के जमाने में जहां पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। इसमें जो उन्हें एक आसरा मिला है वो ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनको अब टिकट PTI तो देने से रही, यानी इसके बावजूद भी कि वो सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, उनको टिकट PTI नहीं देगी। जब PTI टिकट नहीं देगी तो उन्हें टिकटों की जरूरत होगी और उनके लिए बेहतरीन मकाम जो है वो पीपल्स पार्टी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के तो वो गोया से पहले ही भागे हुए हैं, अलग हुए हैं। तो जनूबी पंजाब में वो उसी ग्रुप पर जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उस पर तवक्को लगाए बैठे हैं। ये हमारे जरदारी साहब हैं तो जोड़ तोड़ के मारना जी, वो पुरानी सियासत जो जोड़ तोड़ की थी, तो तवक्को की जाती है कि ये उनसे भी बात करेंगे जो पुरानी हमारी खुफिया कुव्वतें होती हैं, उनसे भी बात करना जानते हैं, डील करना जानते हैं। तो सारा कर करा के ये पंजाब में अपने लिए कुछ स्पेस पैदा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब।
नाज़रीन, बताया जाता है कि जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप को पीपल्स पार्टी की जानिब राग़िब करने में तकरीबन नाकाम रहे, बल्कि मिशन पंजाब के दौरान आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के मुनहरिफ रहनुमाओं को भी अपनी सफ़ों में शामिल करने में कामयाब नहीं हो सके। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में 8 रोज़ा क़याम के दौरान किसी भी नामवर सियासी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत की यकीन दहानी तक नहीं कराई। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी को उस वक्त शदीद सुबकी का सामना करना पड़ रहा है जब साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज डियाल ने जरदारी साहब से मुलाकात की और बाद में पीपल्स पार्टी के इस मुबैना दावे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने पीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने हालिया दौरे पंजाब के दौरान पीपल्स पार्टी के जियालों से भी कोई मुलाकात नहीं की। खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कमर जमान कायरा ने पार्टी के सूबाई सदर और चौधरी मंजूर ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इत्तलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने दौरे पंजाब के दौरान कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर से राब्ता तक नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस, मुस्लिम लीग नून में नवाज और शहबाज बयानिए के तजादात, जहांगीर तरीन फैक्टर की मौजूदगी में यह लग रहा था कि आसिफ अली जरदारी पंजाब का मार्का सर कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में सियासी अजनबियत का एहसास अब भी बरकरार है और बरकरार रहेगा। आसिफ अली जरदारी साहब का मिशन पंजाब कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है, इस पर मजीद क्या बात कहें कि कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर साहब से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन 2023 में क्या उन्हें कुछ नशिस्तें भी हासिल हो सकेंगी या नहीं। इसका जवाब वाज़ेह है कि इस दफ़ा ऐसा भी नजर नहीं आता। इसका जवाब वाज़ेह है कि इस दफ़ा 2023 के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी का कोई भी नाम कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 2023 तक आसिफ अली जरदारी क्या कोई बड़ी चाल चलने में कामयाब हो सकेंगे कि अपनों को मना सकेंगे और जो नाराज अरकान हैं उनको मनाकर पीपल्स पार्टी के ग्रुप को बड़ा और बेहतर कर सकेंगे। ये 2023 के इलेक्शन बताएंगे और उससे पहले के चंद अयाम बताएंगे। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।